मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रभात कुमार झा और केमिस्ट्री फैकल्टी। आज फिर से जो है सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस ब्लॉक एलिमेंट्स पर है चैप्टर हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो पहला वीडियोस था आपका, उसके बाद का वीडियो है सेकेंड वीडियो है हमारे पास है इस ब्लॉक का। इसमें जो है कुछ टॉपिक्स को क्लियर करना है और वो टॉपिक्स है हमारे पास एल्केनी मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का फ्लेम कलर कैसा होगा, डेंसिटी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा। एल्केनी मेटल्स में यहाँ पर हमारे पास जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे हमारे एल्केनी मेटल्स हैं। और इसका कलर कैसा हो सकता है? कलर इसका है क्रिम्सन रेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिम्सन रेड, याद रखिएगा इसको। लिथियम का जो है क्रिम्सन रेड होता है, सोडियम का गोल्डन येलो होता है, पोटेशियम का वायलेट, रुबिडियम का रेड वायलेट और सीजियम का ब्लू। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, बेरिलियम और मैग्नीशियम का खास करके यहाँ पर कोई कलर मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक साइड नहीं करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकलते हैं बिकॉज ऑफ एटम का साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है। आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम में ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैल्शियम में जो है याद रखिएगा रेड कलर का होता है, स्ट्रोंशियम में क्रिम्सन और बेरियम में एप्पल ग्रीन होता है। चलिए ये कलर्स इसके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डेंसिटी। डेंसिटी में आप देखेंगे कि अल्कली मेटल्स का जो डेंसिटी है उसका ऑर्डर कैसा है। तो सबसे ज्यादा यहाँ बताया गया है कि सीजियम, सीजियम के बाद बताया गया रुबिडियम, रुबिडियम के बाद बताया गया सोडियम, सोडियम के बाद आपका पोटेशियम, फिर उसके बाद लिथियम। थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग आप देखेंगे, लिथियम के बाद सोडियम आपको देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है चेंजिंग हो गया। यहाँ पर इस ऑर्डर को थोड़ा ध्यान में लाया एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा पैटर्न कैसा बनेगा, पैटर्न कैसा होगा, सीजियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद लिथियम। वेरी गुड। मॉडल पर डिपेंड होगा डेंसिटी जो होता है किसके इक्वल होता है, मास बाय वॉल्यूम। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए एल्केनी अर्थ मेटल्स पर आपको कुछ पैटर्न ध्यान में रहेगा। आपको शुरुआत का तीन एलिमेंट जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसको थोड़ा इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पर बेरिलियम आ जाएगा बीच में, फिर उसका मैग्नीशियम, फिर उसका कैल्शियम, फिर उसका स्ट्रोंशियम, फिर बेरिलियम। अब देखेंगे यहाँ पर कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर देख लीजिए बेरिलियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का। ये जो एल्केनी अर्थ मेटल्स का जो पैटर्न है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेंसिटी जो आपको ध्यान में रखना है कि किसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, किसका डेंसिटी कम है। अब ध्यान में देखेंगे कि यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ग्रुप फर्स्ट का और ग्रुप सेकेंड का। रिएक्टिविटी हम लोग देखेंगे थोड़ा। रिएक्टिविटी वो डायरेक्टली जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली होता है 1 बाय साइज के। इट मींस साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारे पास साइज बहुत बड़ा है एटम का, इस एलिमेंट में एटम का जो है साइज बहुत बड़ा है तो वहां पर रिएक्टिविटी से क्या हो जाएगी, उससे बहुत ही कम हो जाएगा। और साइज बहुत ही कम है, छोटा है तो क्या होगा, रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होगा। तो ग्रुप फर्स्ट में बताइए क्या होगा। ग्रुप फर्स्ट में पैटर्न क्या होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे पास है कितने एलिमेंट। फ्रांसियम को तो छोड़ देते क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, पहले ही आपको बता दिए हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और उसके बाद सीजियम। ओके, अब यहाँ पर पैटर्न कैसा होगा, तो सबसे ज्यादा टॉप टू बॉटम में हो जाएगा तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो है एटॉमिक साइज किसका होगा, सीजियम का होगा। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का, फिर उसका सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। ये पैटर्न फॉलो करना है। चलिए ग्रुप सेकेंड में, ग्रुप सेकेंड में एल्केलाइन, ये एल्केनी मेटल की है, एल्केनी मेटल्स ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें आप देखेंगे क्या कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम को छोड़ देंगे, रेडियम जो है आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो है आपका बेरिलियम का एटॉमिक साइज सबसे कम है तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा।
फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेरियम जो है आपका ये सबसे ज़्यादा, बेरियम आपका सबसे कम है। लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करा दें एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल्स में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए इसमें कि इन दोनों में कंपैरिजन अगर हम करवा दें कि सही में किसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो लिथियम का जो है अगर देखा जाए, लिथियम का और सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। ओके, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है आपके टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है ना। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो जब यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसका ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी एल्कली मेटल्स का, और इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। कंपेयर करा दे तो एल्कली मेटल्स आर मोस्ट reactive than alkaline earth metals। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। फिर से नए वीडियोस जो है अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। अब शॉर्ट वीडियो छोड़ करके लॉन्ग वीडियोस को आपके सामने जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से जो है टॉपिक्स जो है सारा कवर हो सके। थैंक यू सो मच।